हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड 1947 से लेकर 1990 तक का, विदेशी व्यापार 1947 से लेकर 1990 तक का। तो बच्चों अभी तक इस चैप्टर की 4 वीडियो बन चुकी है, ये 5th पार्ट है। बाकी के 4 पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम ये 5th पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि हमारे देश ने फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाए, कुछ नीतियां बनाए, कुछ रूल्स नियम कानून बनाए। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि हमारे देश ने फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई। तो बच्चों बहुत ही फेमस पॉलिसी है ये, और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इसके कई सारे नाम हैं। पेपर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से आ सकता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के नाम से आ सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी के नाम से आ सकता है। ठीक है, और ये पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी आ सकता है। तो यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी इंडिया की, वो यही थी। 4 नाम हैं इसके, और तुम्हें क्या करना है, चारों नाम याद करने। पेपर में कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते समझते हैं। 1950 से लेकर 1990 तक की हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कब से लेके लगभग हम बात करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक की। तो 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश की गवर्नमेंट जो थी, उनके दिमाग में एक ही बात था कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ये विदेशी कंपनी से प्रतियोगिता करने के लायक अभी नहीं बनी है। क्योंकि विदेशी कंपनी जो थी वो डेवलप कंट्री थी, मतलब जितने भी विदेश थे वो सब डेवलप थे, सारी फॉरेन कंट्री डेवलप थी। वहाँ की कंपनी भी काफ़ी डेवलप थी, उनकी कंपनी पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे और काफ़ी सस्ते रेट पे भी होते थे। इंडियन प्रोडक्ट जो था वो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, और इंडिया वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड भी था, तो जिस वजह से इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे नहीं हुआ करते थे, काफ़ी क्या बिल्कुल अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो ये कुछ बातें थी, और इंडियन प्रोडक्ट जो थे वो विदेशी प्रोडक्ट से कंपटीशन बिल्कुल भी करने के लायक नहीं थे। तो हमारी गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, और गवर्नमेंट ने सोचा कि विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आ गई तो इंडियन कंपनी तरक्की नहीं कर पाएगी, इंडियन कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी डोमेस्टिक कंट्री की कंपनी को, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री यानी कि इंडिया की कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी का क्या नाम था? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, या फिर पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। बच्चों इन सब का मतलब एक ही है। क्या था इसके अंदर, मैं बताता हूँ तुम्हें। उस वक्त हमारे देश में गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनी को रोकने की बहुत कोशिश की कि विदेशी कंपनी इंडिया में ना आए। ठीक है, विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में ना आए, विदेशी प्रोडक्ट को भी इंडिया में आने से रोका गवर्नमेंट ने। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। पहला था टैरिफ। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है। ठीक है, दूसरा था कोटाज, मतलब कोटा सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, एक तो टैरिफ था और सेकंड नंबर पे क्या था? कोटा। टैरिफ में क्या होता है कि सरकार क्या करती थी, जो गुड्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे उस पर सरकार हैवी टैक्स लगा देती थी। हैवी टैक्स लगाने से विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में महंगे हो जाते थे, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट कम हो जाते थे। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मतलब कि टैक्स लगा दिया, ताकि अगर हम कोई भी सामान विदेशों से खरीदेंगे तो उस पर टैक्स लगा रहेगा, और टैक्स की वजह से वो महंगा हो जाएगा, तो हम विदेशों से इंपोर्ट कम करेंगे। तो पहला तो तरीका था टैरिफ का, और दूसरा था कोटा का। कोटा में क्या था, मैक्सिमम लिमिट होती है ये, इसमें सरकार एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। मैक्सिमम लिमिट में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे विदेशों से हमें टीवी इंपोर्ट करना है, तो अगर हमें विदेशों से टीवी इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट लिमिट फिक्स कर देती थी कि हम 100 टीवी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या 150 टीवी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट करने पे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिमिट फिक्स कर दी हर चीज़ के इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि लिमिट को ही क्या बोलते हैं, कोटा। तो इस 2 तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट को रोकने की पूरी कोशिश की। ठीक है, और टैरिफ लगा के विदेशी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट महंगा करना चाहती थी, ताकि विदेशी प्रोडक्ट अगर महंगे हो जाएंगे तो इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे फिर। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या मकसद था। तो इसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़े, यानी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, और इंडिया के अंदर लगभग हर प्रोडक्ट बने, इंडिया की कंपनी जो है वो डेवलप हो। ठीक है, और सेकंड था, इसी को नाम क्या दिया गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी,
ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब था कि मतलब गवर्नमेंट सिर्फ देश के अंदर देख के चलेगी, गवर्नमेंट विदेशों को नहीं देखेगी, ठीक है। गवर्नमेंट अपने देश के अंदर देख के कि देश का विकास कैसे करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट देश के अंदर देख के चली, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट देश के अंदर ही देख के चल रही थी कि देश की जो कंपनी है उनको डेवलप करना है, ठीक है। और इसके बाद एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने अपना लिया। इसके पीछे गवर्नमेंट ये चाहती थी, गवर्नमेंट का मकसद ये था कि अगर हम विदेशी कंपनी की प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक कंपनी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का मकसद था कि डोमेस्टिक कंट्री को डेवलप करना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनकी तरक्की करवानी है, ठीक है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डोमेस्टिक कंपनी जो है ये भी तरक्की करती जाएगी, ये भी डेवलप होती जाएगी और धीरे धीरे ये विदेशी कंपनी से कंपटीशन के लायक बन जाएगी। लेकिन उस वक्त विदेशी कंपनी से कंपटीशन करने के लायक नहीं थी। अगर विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया में आते तो इंडिया में कोई भी कंपनी डेवलप नहीं हो पाती, इंडिया के सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए होते। तो इंडिया के उद्योग धंधों को, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए विदेशी इंपोर्ट को रोका गया, ठीक है, इंपोर्ट को रोका गया। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था। बच्चों मैं रीड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को, तुम लोग क्या करोगे स्क्रीन के ऊपर देख लो, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, टू सेव स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। देखो इसमें क्या था, अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी का क्या मतलब बताया था मैंने कि जो गुड्स हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे वो गुड्स हम अपने देश में ही बनाएंगे। जो गुड्स हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे वो हम विदेशों से इंपोर्ट नहीं करके वो हम अपने देश में ही बनाएंगे। अगर हम अपने देश में बनाएंगे तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। खुद ही सोच के देखो, अगर हम विदेशों से कोई सामान खरीदें तो हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, और पेमेंट हमेशा फॉरेन एक्सचेंज में होती है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा में होती है पेमेंट हमेशा। तो अगर हम इंपोर्ट ही करना बंद कर देंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बच जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बच जाएगा। और अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचेगा तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ किसके लिए, एसेंशियल गुड्स के लिए। यानी कि जो गुड्स हमारे देश के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल सिर्फ उसी को इंपोर्ट करने के लिए करेंगे और फालतू की चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे, फालतू की सारी चीज़ें देश में ही बनाएंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर टू अचीव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब भारत चाहता था कि जब सब कुछ इंडिया में ही बने, अगर सारा प्रोडक्ट इंडिया में ही बनता तो भारत सेल्फ रिलायंस हो जाता। हिंदी में इसको बोलेंगे आत्मनिर्भर, भारत आत्मनिर्भर बनने हो जाएगा। खुद ही सोचो, अगर हम विदेशों से ही इंपोर्ट करते रहे लगातार विदेशों से इंपोर्ट अगर हम करते रहते तो एक दिन ऐसा आ जाता कि हम विदेशों पे ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते और हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं होती। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम पूरी तरह से विदेशों पे निर्भर हो, गवर्नमेंट चाहती थी कि हम आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब है कि जो गुड्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करें, मैक्सिमम चीज़ें अपने देश में बनाएं और हम उन पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, ठीक है। तो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना भी गवर्नमेंट का एक मकसद था। इसके पीछे इससे थोड़ा फ़ायदा मिला और हम आत्मनिर्भर हो भी रहे हैं धीरे धीरे। हमारे देश में आज अनाज की उतनी कमी नहीं है, प्राइमरी गुड्स या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट आज हमारे देश में, अगर आज हम विदेशों से व्यापार न करें तो भी हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज हमारे देश में हर तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। आज हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो है टू यूज सेकेंड पॉइंट पूरा पढ़ दूँ, टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, प्राइमरी रॉ मटेरियल एटसेट्रा। यानी कि इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, किसमें, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में और प्राइमरी गुड्स के प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, हम विदेशों पे निर्भर ना रहें। थर्ड पॉइंट है टू यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एटसेट्रा नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बच जाएंगे, इस फॉरेन एक्सचेंज से हम मशीन का इंपोर्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करेंगे, और मशीन और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करके देश का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो बस यही था इसके अंदर। बस अब एक थोड़ी सी एक बात और बता दूँ, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी देखा जाए तो सही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पॉलिसी से सिर्फ एक ही चीज़ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया और गवर्नमेंट का फोकस था फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को बचाने पे ध्यान देती गई, लेकिन इसका एक बहुत ही बुरा नतीजा सामने निकल कर आया, वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने के चक्कर में हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने की कगार पे आ गए और 1991 में हमारे देश में सिर्फ 15 दिन की
पेमेंट के लिए, यानी कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन के पेमेंट के लिए, यानी 15 दिन के इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था और हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी अपनानी चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देती, यानी कि गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट पे ध्यान देती तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी को अपनाया, जो ये पॉलिसी पूरी पॉलिसी एक ही है, सबका नाम एक ही है, ये सारी पॉलिसी बेकार थी। गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया, ठीक है बच्चों। और एक्सपोर्ट पे फोकस न करने से विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ नहीं रही थी कहीं से। और अब हम बात करते हैं इसके फेज की बात करते हैं, तो 3 फेज थे टोटल मिलाकर, 3 फेज थे। कितने फेज थे? 3 फेज थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी थी इसके 3 फेज थे। पहले फेज में पूरा का पूरा फोकस किया गया कंज्यूमर गुड्स पे, कंज्यूमर गुड्स पे, यानी कि हम अपने देश में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर उसका जो सेकंड फेज आया, सेकंड फेज पे फोकस कर दिया गया कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीनें, यानी कि अब हम विदेशों से मशीन इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी मशीनें अपने देश में ही बनाएंगे। और तीसरे फेज पे फोकस किया गया टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो तीसरे फेज में फोकस किया गया टेक्नोलॉजी पे कि हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी अपने देश में बनाएंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी, उसके 3 फेज थे। पहले फेज पे हमने पूरा फोकस किया अपने कंज्यूमर गुड्स पे कि सारे कंज्यूमर गुड्स हम अपने देश में बनाएंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा कैपिटल गुड्स पे, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन हम अपने देश में बनाएंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा फोकस था टेक्नोलॉजी पे, अब हम विदेशों से टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं लेंगे, हम अपने देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी एंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।